हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने लर्निंग लाइसेंस का काम कंप्लीट कर लिया, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो 1 महीने बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है, ताकि आप वहाँ पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउजर में एम परिवहन सर्च करना होगा। आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस रहता है। और देखिए, एम परिवहन सर्च करेंगे, पहले वेबसाइट पर आएंगे तो इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो भी आपके सामने पॉपअप आएगा, मोबाइल नंबर या कुछ और भी आ सकता है, आपको सिंपली क्रॉस कर देना है। पॉपअप को कट करने के बाद हमारे सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब आपको ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना है, जो आपको लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक और पॉपअप आएगा, हमें फिर से सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। सामने नीचे साइड स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल ये फॉर्म में दिल्ली से भर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। आपको कोई अदर स्टेट है तो अदर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर हमारे सामने कोई पॉपअप आएगा, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारे सामने इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपको इनमें से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। सिंपली आपको जो येलो कलर का एक आइकन आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर टैप करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। देन हमारे सामने इस टाइप से पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको लर्निंग लाइसेंस ओपन करना है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिया गया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जो भी आपको कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको एज इट इज यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी सारे डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने पर्सन का, जिसका भी हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक कर रहे हैं, उसका पूरा प्रोफाइल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर उसका नेम और बाकी डिटेल्स हमें देखने को मिलता है। एक बार आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, सारा डिटेल एक बार सही है, तब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आना है। आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे साइड आना है, वहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर दिखेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ब्लू कलर का लिंक दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर का जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है ऑलरेडी यहाँ पर फिल रहेगा। बस आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोबारा से आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आना होगा। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अभी लाइसेंस का स्लॉट बुक करें, सबसे पहले आपको कुछ रुपए का फीस पेमेंट करना होता है। 400 के आसपास आपको फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। जैसे कि आप इस स्टेप में देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर फीस पेमेंट है और थर्ड नंबर पर यहाँ पर स्लॉट बुकिंग होगा हमारा। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाते हैं। टोटल आपको 400 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना होता है, जो कि यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। अब पेमेंट करने के लिए आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और पेमेंट पोर्टल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आप पेमेंट करने वाले हैं। हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड में आना होगा, यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको देखने को मिलता है। सेम कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, या फिर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए फिर से आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एग्री पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे, देखिए हम फाइनल पेमेंट पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन शो होता है। अब आपको टर्म एंड कंडीशन को फिर से एक्सेप्ट करना है और आपको यहाँ पर पे कर देना है। अमाउंट आपको शो किया जा रहा है। ऊपर आपको पेमेंट गेटवे वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन आपको पे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे, देखिए आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आप एसबीआई ई पे वाले पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मीडियम मिल जाता है पेमेंट करने का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो हमने यूपीआई सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यूपीआई क्यूआर सेलेक्ट करना है, जिससे आपके सामने क्यूआर जनरेट हो जाएगा। क्यूआर को स्कैन करना होगा और आपको पेमेंट कर देना है। आपको यहाँ पर 5 मिनट का समय दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं।
जैसे आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा, हो सकता है ये पेज रिफ्लेक्ट ना हो, आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा वेट करना होगा। इसके बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना होगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको कुछ देर इंतजार करना है, ऑटोमेटिकली ये पेज आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज आगे बढ़ जाएगा, हम इस वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए मैं इसे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड वगैरह डाल देना है, गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा और रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। ये प्रोसेस ज़्यादा जरूरी नहीं है रिसिप्ट डाउनलोड करने का, इसलिए इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। तो रिसिप्ट डाउनलोड हो चुका है पेमेंट होने का। और रिसिप्ट डाउनलोड होने को कट कर देना है या फिर आपको क्लोज कर देना है विंडो को। दोबारा से आपको एम परिवहन सर्च करना है, फिर से आपको उसी एम परिवहन को वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे, आप अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन वापस से आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको और हमारा टाइम बचे, क्योंकि ये प्रोसेस हमने पहले भी दिखाया है, सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करना होता है। क्योंकि पेमेंट करने के बाद वो पेज वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको दोबारा से आपको अपने आईडी को लॉगिन करना होता है। फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे साइड आना होगा, ब्लू वाले आईडी पर आपको क्लिक करना है जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। देन फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका आईडी फिर से लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप पे हम आ चुके हैं। थर्ड स्टेप पे देखिए यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का स्टेप है, देखिए लिखा हुआ है डीएल स्लॉट बुक, क्योंकि हमने फीस पेमेंट कर दिया तो वहाँ पर कंप्लीट लिखा आ रहा है। इसी तरीके से आपको पूरा स्टेप कंप्लीट करना होता है। अब थर्ड स्टेप में हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, दोबारा से हम इसी वाले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, या तो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करिए या तो आप लर्निंग लाइसेंस नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे और दोबारा से सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए आप इस वाले पेज पर आ चुके हैं। या आप अपने आसपास का आरटीओ या ट्रैक चूज करिए जहां पर आप टेस्ट देने जाएंगे। जो आपके एरिया के पास में आरटीओ है वो आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, देन हम जैसे कि हम यहाँ पर हमारा सेक्टर 28 रोहिणी का सबसे पास में है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नीचे साइड आपको टू व्हीलर सेलेक्ट कर लेना है, जिसके लिए अप्लाई कर रखा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ग्रीन मतलब स्लॉट बुक स्लॉट खाली है, रेड मतलब स्लॉट बुक हो रखा है, तो इसके हिसाब से आपको बुक करना है। अब देखिए जो भी ग्रीन एरिया है इस दिन हम स्लॉट को बुकिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 15 तारीख का स्लॉट बुक कर लेते हैं, क्योंकि 15 तारीख सबसे हमारे पास में है और यहाँ पर ग्रीन भी है। 15 तारीख को हमने चूज कर लिया। तो आपको डेट यहाँ पर चूज करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग चूज करना है कि किस टाइम पे आप टेस्ट देने जाएंगे। 12 बजे के आसपास का टाइमिंग चूज कर लेते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे देखिए आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर ओटीपी आपको फिल करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने मेल आईडी यहाँ पर चूज कर लिया। अब हमारे मेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आप फिल करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ओटीपी फिल कर दिया। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपका फाइनल स्टेप यहाँ पर आ चुका है। अब आपको कंफर्म टू बुक स्लॉट पर फिर से क्लिक कर देना है और आपको यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्लॉट यहाँ पर सक्सेसफुली बुक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए हमारा स्लॉट बुक हो चुका है और ये हमारा रिसिप्ट भी जनरेट हो चुका है। आप इस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये हमारा जो गूगल मैप का लोकेशन भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता है तो गूगल मैप के लोकेशन के द्वारा आप यहाँ पर फॉलो करके पहुंच सकते हैं।